सबसे पहले तो उनको सबको प्रधानमंत्री बनना है। राहुल गांधी जी हुए, ओवैसी जी हुए या ममता दीदी हुई, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आप एक चीज देखिए, आज की सरकार एकदम सही रास्ते से काम कर रही है। और सबसे बड़ा, अभी थोड़े दिन पहले ही लुटियंस में आपने एक तमाशा देखा ना, मैंने देश में पहली बार देखा है कि करप्शन पे सेलिब्रेशन हो रहा था, करप्शन पे रैलियां निकल रही थी। मैं तो इन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप एक चीज समझ लीजिए, आपकी अब ये रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। आज का युवा समझ चुका है कि हम भटकने और भड़कने वाले नहीं हैं। आज की जो मोदी सरकार है वो देश हित में काम कर रही है। और विपक्ष का काम क्या है कि जब उनके पास सरकार के कोई मुद्दे उठाने का, या उन्हें कोई घोटाला, पहले जैसे बड़े बड़े घोटाले नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छी अच्छी स्कीमों में नुक्से निकाल के और देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में बवाल है। आज भारत बंद बुलाया है। कई जगहों पर तो इसका असर नहीं, लेकिन कई जगहों पर युवा अभी भी सड़कों पर हैं। आखिर किस तरीके से सेना तो लगातार ये बात कह रही है कि ये युवाओं के भले के लिए, देश के भले के लिए है। और देश की सेना सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि अंदर जज्बे के लिए भी है, जुनून के लिए भी है। और आज बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश यादव जी हैं, जो समाज सेवी हैं और देश के मुद्दे पर देश के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। उन्हीं से आज बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार युवा जिस तरीके से सड़कों पर है, यह साजिश के तहत हो रहा है या वाकई अग्निपथ स्कीम में वो दम नहीं है जो देश चाहता है। इसी पर बात करते हैं। डॉक्टर ब्रजेश जी, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। आप तो युवा हैं, लगातार जनता के बीच रहते हैं, जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये सेना ने जो स्कीम निकाली अग्निपथ, क्या कुछ कमी रह गई या बिल्कुल फिट है? 17 से 21 साल का युवा क्या अपना भविष्य बना सकता है? सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मुझे इस मुद्दे पे आपने बुलाया। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सबसे पहले कम से कम हम अपने देश की सेना पे तो उंगली नहीं उठा सकते हैं। अगर उन्होंने कोई योजना लेके आए हैं या कोई भी स्कीम लेके आए हैं तो कुछ सोच समझ के ही लेके आएंगे। ये कोई 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है कि हम नींद से जागे और इमीडिएट योजना बनाए और लागू कर दिए। इस पे बहुत सारे अधिकारियों की, बहुत सारे, मतलब बोल सकते हैं कि देश के बहुत सारे दिमाग लगे होते हैं, तब जाके कोई योजना बनती है। अभी क्या हो गया है, यूथ जो हमारा अभी 17.5 साल में गांव से बिलोंग करता हूं, और मुझे लगता है सेना में ज़्यादातर क्या, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग गांव से जाते हैं। जो किसान के बेटे होते हैं, जिन्होंने खेत में काम किए होते हैं, जिन्होंने नीचे स्तर की चीज़ें देखी होती हैं, जिनके अंदर देश में देश हित की, मतलब बोलते ना कि एक देश प्रेम का जज्बा होता है। अब इसमें क्या हो गया है कि आज जो हमारा यूथ भड़का हुआ है, यूथ जो रोड पे आ गया है, कुछ राजनीतिक पार्टियां, या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, देश का और युवाओं का या किसी का, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज हम एक चीज़ देखिए, 17.5 की उम्र कितनी होती है? मैं अपनी अगर बात करूं, मैं अपने गांव की बात करूं तो 17.5 की एज पे युवा सिर्फ खेत में घूमने का, इधर उधर गुलछर्रे उड़ाने का ये काम करते हैं। सरकार ये योजना लाके कम से कम युवा को एक सही राह दिखाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ा इसमें मैंने एक चीज़ देखा है, लोगों को सिर्फ बहकाने का काम किया जा रहा है आज की डेट में। मुझे आप एक चीज़ बताइए, क्यों गलत है ये स्कीम? क्यों गलत? 17.5 साल पे एक तरह से सरकार आपको ट्रेन कर रही है। आप 4 साल सेना को देके आप वहाँ पे अपना स्किल डेवलप करके, और सबसे बड़ी चीज़ स्किल डेवलपमेंट मींस 4 साल ट्रेन करेगी सेना आपको, ट्रेन करने के बाद आपको पैसे भी दे रही है। इससे अच्छी योजना और क्या हो सकती है? 4 साल बाद अगर आप सक्षम हो, सेना को लगा कि आपके अंदर वो स्किल है, वो ताकत है, वो दम है, वो देश प्रेम का जज्बा है, तो आप आगे सेना में कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जिस तरीके से तोड़ फोड़ हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि ट्रेन्स में आग लगा दी गई, भारत में ट्रेन जो है उसकी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा दिया, पिछले 5 दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन सेना तो टस से मस नहीं है। अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। और जो लोग इसमें शामिल है दंगों में, जो लगातार उपद्रव कर रहे हैं,
उनकी बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी और वो सेना के लायक है ही नहीं। आप मानते हैं कि ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए जो सिर्फ पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, या दिल में उनके वाकई देश प्रेम भी है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, न कि इसी मुद्दे पे, देश में ऐसे कई सारे मुद्दे आ चुके हैं। देश का युवा या कोई भी देश प्रेमी देश के लिए अनहित कभी नहीं चाहता है। विरोध हो सकता है, लोगों की अपनी अलग अलग मत हो सकते हैं हर चीज़ पे, लेकिन उस मत का मतलब ये नहीं है कि आप देश में तोड़ फोड़ करो, आगजनी करो, या फिर देश की, देखो अगर आज कुछ भी होता है देश के लिए तो ये कोई सरकार का नहीं होता है, हम सबका है। देश के जितने टैक्स पेयर हैं, किसान हैं, जिसने बोलते ना कि देश के एक एक नौजवान का, एक एक जवान का, एक एक नागरिक की मेहनत से देश बना है। देश कोई एक इंसान का नहीं है। जिस हिसाब से आज हमने क्या देखा है, आप एक चीज़ समझिए, इससे पहले अभी एक मुद्दा आया था, किसान का मुद्दा आया था, उस पर बहुत विरोध हुआ, ठीक है, फाइनली वो बिल वापस ले लिया सरकार ने। लेकिन मेरे हिसाब से अभी पता क्या हो गया है, जो मेरी सोच है, सोच से क्या हो रहा है, अब विपक्ष के पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं हैं। पहले जैसे सरकार में घोटाले नहीं हो रहे, अब घोटाले नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छा, सरकार बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी थाली बना के जनता के सामने सरकार रखती है, उसमें से विपक्ष छोटी छोटी कमियां ढूंढता है, और कमियां भी नहीं होती, सिर्फ उसको तोड़ मरोड़ के सामने, लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। मतलब कहा जा सकता है कि विपक्ष अपनी दुकान चला रहा है, अपनी राजनीति इसी से चमका रहा है, कभी युवाओं को भड़काकर, कभी किसान को सड़क पर लाकर, और इससे देश का नुकसान हो रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे लगता है कि विपक्ष की दुकान नहीं चल रही उनकी। मुझे लगता है कि सोच, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूं कि उनके राजनीतिक सलाहकार कौन है। भाई एक चीज़ बताइए, देश हित की चीज़ आप देश विरोधी साबित करोगे, कभी ना कभी तो लोगों को ये समझ में आएगा ना कि ये तो हमारे पक्ष में था। आज देखो, हम आप साथ में बैठे, मैं किसी की बुराई कर सकता हूँ, लेकिन कभी ना कभी तो ये सामने आएगा ना कि ये तो हमारे हित में था, मतलब आप ही गलत थे। तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष को भी समझना चाहिए, और विपक्ष के साथ साथ आज के युवा को, देश के नागरिक को समझना चाहिए कि आज की जो मोदी सरकार है वो देश हित में काम कर रही है। और विपक्ष का काम क्या है कि जब उनके पास सरकार के कोई मुद्दे उठाने का, या उन्हें कोई घोटाला, पहले जैसे बड़े बड़े घोटाले नहीं मिल रहे हैं, तो अच्छी अच्छी स्कीमों में नुक्से निकाल के और देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो और दूसरे नेता हैं, वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये तो युवाओं को भटकाने का, उनको बेरोजगार करने की नीति सरकार ला रही है, इनके पास और कुछ है ही नहीं, युवा को बेरोजगार किया जा रहा है, 21 साल की उम्र में उसे बेरोजगार करके छोड़ दिया जाए। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अग्निपथ योजना को लेके सबसे पहले तो लोग एक चीज़ दिमाग से निकाल दें कि ये रोजगार योजना है। रोजगार से बढ़ के ये एक देश प्रेम है। देश के युवा, आप एक चीज़ छोड़िए अपना, अब हम लोग क्या बोलते हैं, इजराइल देखिए कितना शक्तिशाली है। इजराइल क्यों शक्तिशाली है? वहाँ का एक एक नागरिक सैनिक है, और हमारी सरकार ने कुछ और नहीं किया, यही किया है। आने वाले कुछ सालों में देश में सोचो कितनी युवा पीढ़ी वो सैनिक बन के सामने आएंगे। अगर ना, कभी हम नहीं चाहते कि ऐसा कभी हो, लेकिन देश पे कभी संकट आया तो सोचो हमारे पास कितना युवा सैनिक होगा, और उस युवा शक्ति से आप सोचिए देश कहाँ पे खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि जो ये बरगलाने का काम करते हैं, उन्हें कभी कभी देश के हित में सोच लेना चाहिए, और देश के हित में सोचने के साथ साथ उन्हें एक चीज़ सोचनी चाहिए, देखो उन्हें भी यहीं रहना है, हमें भी यहीं रहना है। देश के हित का उन्हें भी समझता है, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं समझता है। अगर कल को कुछ भी होता है तो उनके साथ भी होगा। सिंपल है, अगर जिस बिल्डिंग में हम, जिस जगह पे हम बैठे, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता है तो आपके ऊपर भी होगा और हमारे ऊपर भी होगा। ऐसे ही ये देश एक घर है, और देश एक घर है तो ये किसी एक का नहीं है, ये सबका है, और इसको मिलके सबको सोचना चाहिए। और मेरा एक ऐसा उन लोगों से भी निवेदन है जो आज के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, कम से कम इस मुद्दे पे तो युवाओं को मत भड़काओ, कम से कम सेना को तो बख्श दो। आप हर जगह राजनीति करते हो, देखो आपका अधिकार है, आप कर सकते हो, आप विपक्ष में हो, आपका काम विरोध करना है, कम से कम अच्छी अच्छी योजनाओं का तो विरोध ना करो। ये 100% मैं बोल सकता हूँ देश हित की योजना है। आने वाले समय में हमारा यूथ सबसे ज़्यादा यूथ वाला देश होगा, और उस देश में अगर सेना यूथ से भरी होगी तो आप सोचो हम कहाँ कितने मजबूत होंगे। और सबसे पहले देखो, आज ही मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर किया, सेना तो ये कह रही है
कि भाई हम 4 साल आपको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद 25% को तो वो वहीं पे रख लेंगे और 25% के बाद अन्य अन्य जगहों पे अन्य अन्य भर्तियों में उन्हें आरक्षण भी दिया गया है। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी बोला है कि हम आपको भी वरीयता देंगे। जब इतने सारे लाभ हो रहे तो आप घर बैठे क्या करने वाले हो? मान लो अभी ये योजना रद्द हो जाती है, उससे किसका लाभ होने वाला है? सिर्फ युवाओं का ही तो लॉस हो रहा है ना। और युवाओं का लॉस हो रहा है तो ये युवाओं को समझना चाहिए। और युवाओं के साथ साथ मेरा उनसे भी निवेदन है जो अपनी राजनीति चमकाने में लगे, युवाओं को ना भड़काएं, युवाओं को गलत रास्ते पे ना लेके जाऊं। आज जिन युवाओं ने पत्थरबाजी की है, आगजनी की है, जिनके ऊपर FIR हो गई है, उनका कौन जिम्मेदार है? क्या वो राजनीतिक दल जाके उन युवाओं का भरण पोषण करेंगे? भाई जिनके ऊपर FIR हो गई उनका तो जीवन खराब हो गया ना। भारत बंद कर तो रहे हैं आज जो राजनीतिक दल हैं, तो उन्होंने तो युवाओं को सड़कों पर लाया। आपको लगता नहीं कि ये सब राजनीतिक दलों का पूरा भारत बंद बुलाया हुआ है और जगह जगह जो आज जाम की स्थिति है या आज युवा जो सड़कों पर है, ये पूरी तरीके से पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन युवाओं को भी निवेदन कर रहा हूँ, उनको मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इन राजनीतिक दलों के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ ना करें। अगर आपके ऊपर FIR हो गई तो आप किसी भी सेना में जाने के लायक नहीं बचेंगे। आप ये समझ लीजिए, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए आपका घर तोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, युवाओं को गलत रास्ते पे लाने का काम कर रहे हैं। आज ही मैंने सुना है और मैंने सोशल मीडिया पे शेयर भी किया है, सेना की भर्ती के लिए वो पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और जाके वो पूरा बोलते ना कि आपका बैकग्राउंड चेक करवाते और आपके ऊपर FIR हो गई, उसके बाद कौन आपको बचाएगा? कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। कम से कम आपके पास अभी ये हक तो है कि आप कहीं जाके किसी अच्छी नौकरी में जाके जॉब कर सकते। किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे अपना घर मत तोड़िए। और मेरा तो आज के यूथ से एक ही चीज़ बोलना है कि आज की सरकार 100% युवाओं के, देश के और आज के नागरिक के लिए खड़ी है। एक एक योजना के लिए सिर्फ सरकार बोलते, ऊपर बैठे नेता नहीं उस पर काम करते, उस पर बैठे अधिकारी काम करते। वो अधिकारी हर सरकार में एक ही होते हैं, वो सरकारें बदलती हैं, अधिकारी नहीं बदलते। आपके लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया है, आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए वो वहाँ पे आपके लिए योजना बनाते हैं। हो सकता है योजनाएं थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती। युवाओं के सारे अब 24 की राजनीति देखी जा रही है। राहुल गांधी हैं, वो उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना है जो ख्वाब अब तक पूरा नहीं हुआ, वो भी कोशिश में है कि युवाओं के सारे इस नाव को पार लगाया जाए। आपको लगता है कि 24 की राजनीति अब ढूंढी जा रही है? अखिलेश यादव भी यूपी में लगातार अलायंस कर रहे हैं, मुलाकात हो रही है और हर दिन उनका ट्वीट इसी मुद्दे पर पहले दिन से लगातार। वो तो कह रहे हैं अग्निपथ, यानी वो कार्टून्स बनाकर अब भेज रहे हैं कि पूरे देश में अग्निपथ हो गया, यानी आग ही आग हो गई। देखो, वैसे भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, मैं बोलना नहीं चाहता कि पहले भी इनके यहाँ आग की राजनीति होती रही है, वो आज भी वही करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज सोशल मीडिया का ज़माना है, युवा सब देखता है, युवा सब जानता है और मुझे पूरा भरोसा है कि आज का युवा भड़केगा नहीं और भटकेगा भी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो, हम तो बोलते वो प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे युवा को तो ना भटकाएं, युवा को तो ना भड़काएं। आज का युवा रोजगार चाहता है, आज का युवा अपना घर चलाना चाहता है, सुकून की ज़िंदगी चाहता है, जो आज की मोदी सरकार उन्हें उस रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रही है। आप एक चीज़ देखिए, जहां हम बैठे हैं, ये अभी हम एक महामारी से गुजरे हैं, उस महामारी को इस सरकार ने जिस तरह से निपटा है, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते अगर हम पुराने भारत में अगर जी रहे होते। आप बोलते हो, मैं आज एकदम पूरे ताकत के साथ बोल सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और बढ़ नहीं रहा है, आज हमारा देश दौड़ रहा है। आज हर कंट्री में जाके आप देखिए तो लोग हमारी तारीफ करते हैं। पहले क्या बोलते थे भाई, अपने भारत को लेके क्या बोलते थे कि अरे नहीं, वो सांपों का और सांप सपेरों का देश है। आज हम बोल सकते हैं, घुसते ही कहीं बोलते कि अरे वाह, मोदीज कंट्री। तो हर बाहर घूमने वाले नागरिक को अपने देश पे आज प्राउड होता है। और इन विपक्षी दलों को भी समझना चाहिए कि हम कम से कम आज के यूथ को तो ना भड़काएं, अपनी राजनीति चमकाएं। हमें कोई दिक्कत नहीं, वो प्रधानमंत्री बने, वो राष्ट्रपति बने, उनको जो बनना है बने। और आपने अभी राहुल गांधी जी के बारे में बात की, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, घर का बच्चा बच्चा बोलता है। मैं उनका दूसरा नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज किसी के भी सामने वो नाम ले दो तो बच्चे मुस्करा देते हैं। अब भाई, कम से कम
अपनी छवि सुधारने के लिए आज हमारे युवा और यूथ को क्यों आप शहीद कर रहे हो, क्यों उनको गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। आज इतनी एफआईआर उनके ऊपर करवा दी है आपने। देखो आज अभी मैं देख रहा था यूपी सरकार ने करीब 500 युवाओं के ऊपर कार्रवाई की। अब वो 500 युवाओं का तो भविष्य खराब हो गया ना। कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था, युवा रेलवे ट्रैक खोल रहे थे। आप सोचो हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं। अगर एक ट्रेन गुजर जाने के बाद और उस पर अगर कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो मुझे लगता है ऐसी सोच को पकड़ना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई कर उनको जेल भेजना चाहिए। जी लगातार बड़ा आश्वस्त था आज जो विपक्ष है कि भारत बंद बुलाया, तमाम जो नौजवान है वो सड़कों पर उतरेंगे। किस तरीके से देखते हैं आप आज उनके भारत बंद को? किधर भारत बंद है भाई, अभी मैं गांव से आया हूं। ये क्या है कि फालतू का प्रोपगंडा कर रहे हैं। कांग्रेसी या विपक्ष बोल सकते हो कि रोड पे बैठ के खुद ही चिल्ला रहे हैं भारत बंद है। कहीं कोई भारत बंद नहीं है, सब विधवा चल रहे हैं। हाँ, एक जरूर है कि लोगों को बरगला रहे हैं। थोड़े दिन पहले ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आप जैसे ही कोई पत्रकार जाके एक किसी विकलांग से पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, बोलते नहीं ये अग्निवीर जो आया है, वो सॉरी जो अग्निपथ योजना आई है इसको बंद कराना है। अब बताओ विकलांग का अग्निवीर से क्या लेना देना है, उसको तो सेना में नहीं जाना है ना। ब्रजेश जी लगातार राजनीति हर मुद्दे पर, ओवैसी, उसके अलावा राहुल गांधी, ममता बनर्जी, बाकी और दूसरे नेता, जैसे ही अग्निपथ स्कीम आई बिना किसी ने देखे अगले दिन से कभी ट्वीट कि देश के साथ धोखा हो गया, युवाओं के साथ धोखा हो गया। आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भी अब युवाओं को भड़काकर लोग अपनी राजनीति चला रहे हैं क्या? देखो आपको एक चीज बोलूं, आपने ऐसे नाम लिए हैं, उनका काम ही है। देखो सबसे पहले तो उनको सबको प्रधानमंत्री बनना है। राहुल गांधी जी हुए, ओवैसी जी हुए या ममता दीदी हुई, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आप एक चीज देखिए, आज की सरकार एकदम सही रास्ते से काम कर रही है। और सबसे बड़ा, अभी थोड़े दिन पहले ही लुटियंस में आपने एक तमाशा देखा ना, मैंने देश में पहली बार देखा है कि करप्शन पे सेलिब्रेशन हो रहा था, करप्शन पे रैलियां निकल रही थी। आज मैं एक चीज बोलता, चाहे शाहीन बाग हुआ, चाहे किसान आंदोलन हुआ और चाहे आज अग्निवीर पे हुआ, लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं। और मैं तो इन सभी लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप एक चीज समझ लीजिए, आपकी अब ये रोटियां सेकना बंद कर दीजिए। आज का युवा समझ चुका है कि हम भटकने और भड़कने वाले नहीं हैं। उनके चुनिंदा लोग हैं, उनको क्या करते हैं, आंदोलन की शकल में जाके वो भेज देते हैं, वहां आगजनी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। थोड़े दिन पहले ही आप देखिए नुपुर शर्मा वाले मामले पे पूरा बंगाल जलता रहा और दीदी मस्त बैठी, कौन सी नींद में सो रही थी, किसी ने नहीं देखा। आज वही हाल, आज भारत बंद का इन्होंने ऐलान किया है। मुझे लगता है कि युवाओं को अब इनको खदेड़ के कहीं कोने में डाल देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अब राजनीति देश में नहीं चलेगी। आज का युवा समझ चुका है और सक्षम हो चुका है। ये जिस हिसाब से रोना रोते हैं ना, आज देश बहुत अच्छे रास्ते पे चल रहा है। मोदी सरकार की हर नीति लोगों को पसंद आ रही है। अगर नहीं पसंद आती तो आप एक चीज समझिए, हम जिस टेक्निकल जमाने में अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, सबसे ये किस, मैं एक चीज बोलता हूं, आज जो अग्निवीर बनाने की सरकार योजना बना रही है, वो सिर्फ अग्निवीर नहीं बना रही है, आज आने वाले समय में हाईटेक सेना बना रही है। जो नौजवान आज के वहां पहुंचेंगे वो टेक्नोलॉजी से सक्षम है, आज के जमाने से सक्षम है। आप क्यों पुरानी सेना रखना चाहते हो, मींस आप क्यों पुराने लोगों को ही वहां रखना चाहते हो? भाई नए लोगों को ऑप्शन दो ना, 4-4 साल वो वहां से ट्रेन होके आएंगे। आप एक सबसे बड़ी, इसमें मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि जिस हिसाब से सरकार युवाओं को ट्रेन करके बाकी देश में छोड़ रही है, वो अन्य जगह जाएंगे। जब उनके अंदर देशभक्ति का जज्बात होगा तो सैनिक वाला जज्बात हमें हर ऑफिस में देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो डॉक्टर ब्रजेश तो बड़ी बेबाकी से बोली कि विपक्ष के पास मुद्दा कुछ नहीं है। पिछले लगातार 8 सालों में कोई मुद्दा नहीं निकाल पाए, इसीलिए कभी युवाओं को भड़काकर, कभी किसानों को भड़काकर वो अपनी राजनीति को चमका रहे हैं और इससे उनका भला होने वाला नहीं। अगर राजनीति करनी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना है, तो सड़कों पर मेहनत कीजिए, ना कि युवाओं को भड़काने पर। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ। मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी।